लिख के दे देता हूं, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। तरक्की पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। लेकिन साथ पोर्न देखने की भी तादाद सबसे ज्यादा आपकी। छोटा सा मुल्क है लेकिन पोर्न आप इतना देखते हैं जिसकी हद कोई नहीं। रूस और भारत के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। अपने इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इससे पहले श्रीलंका भी के बारे में खबर आई है कि श्रीलंका भी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। 8 महीने जो गुजरे हैं, हालांकि बड़ सख्त दुश्वारी हुई है, हर किस्म के हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है, हमारे साइकी पे इम्पैक्ट हुआ है, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हमें इदारे टक्कर कर रहे हैं। बात यह है कि 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, यानी जो भी ट्रेड की जाएगी वो इंडियन करेंसी में की जाएगी। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा या फिर स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। भी जो है वो ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर लेगा। क्या आपको लगता है इसके बारे में, आपकी क्या राय है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री में देखें तो जब भी ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है, लेकिन 35 कंट्रीज में अरब ममालिक भी और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, क्यों? असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे आप देखें। जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली भारत के साथ 35 कंट्री ने भारतीय करेंसी से ट्रेड करने के लिए तैयार है। इसकी मांग उन्होंने खुद से की है। उसके बाद दोस्तों रसिया ने भी भारत के साथ इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है और इसके साथ साथ रसिया ने एक बेहतरीन डिसीजन ली है और ये डिसीजन ये है कि रसिया बाहर के देशों से भी इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगा। आप सोच के देखिए कि ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। पहले भारत दूसरे कंट्री के साथ सिर्फ डॉलर्स में ही ट्रेड कर पाता था, लेकिन अब बाहर के देशों भी अपनी इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, जिससे इंडियन रुपीज़ का लेवल बड़े इंटरनेशनलाइजल होने जा रही है। इसके पहले अमेरिकी डॉलर के साथ होता था। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है कि इंडिया जो है ना उनके पास मईशी पावर बहुत बढ़ गई है और दूसरी वजह ये है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ना, हम सब की बदकिस्मती ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे। और अरब ममालिक एक हमारा बहुत हम उनकी तरफ देखते हैं। जब भी कभी को पाकिस्तान को या दुनिया में मुसलमानों को मसला होता है ना, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, हम सब सऊदीया की तरफ देखते हैं। हम समझते हैं कि शायद सऊदीया हमारी मदद करेगा। सर ऐसा है, हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान को हेल्प की ज़रूरत पड़ी है सऊदीया ने हमेशा हेल्प की है, मगर वो उस तरह नहीं हुई है। किस तरह? उस तरह नहीं जिस तरह हमारी होनी चाहिए ना, या हमारी बदकिस्मती ये कह लें कि हम लोग खुद अपने आप से मुखलस नहीं है। सर हम लोगों को जब कर्जे की ज़रूरत पड़ी, IMF ने भी दी है, सऊदीया ने भी दी है, इवन के लास्ट आप देखें कि चाइना ने भी 3 बिलियन दिया, सऊदीया ने भी 3 बिलियन दिया। हमारे डिज़र्व जो थे वो 1 पॉइंट समथिंग थे। आप ये देखें कि 7 हुए सिर्फ इसी रीज़न से हुए हैं, वरना इस टाइम जितने हमारे डिज़र्व थे हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाना था, लेकिन किसने बचाया? चाइना और सऊदीया ने। आप फिर किस तरह कह रहे हैं कि हमें जो है कभी भी उन्होंने, लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना। फिर हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हमारे मुल्क में हम चोरों के हवाले हो गए हैं। हम लोग तमाम लोग यहाँ पर जितने लोग भी मेहनत कश लोग हैं वो ज़्यादातर तरक्की कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं। मगर क्योंकि हमारे यहाँ पर मुसीबत ये है कि हम चोरों के बस पड़ गए हैं। वो चोर क्या करते हैं, हमारे मुल्क का पैसा, सारा सरमाया, सारा कुछ उठा के बाहर ले जाते हैं। तो ऑलरेडी भारत जो है वो रूस के साथ इंडियन करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा था। अब श्रीलंका के साथ साथ 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए, और कहा जा रहा है कि आइंदा वक्त ऐसा आएगा कि जो इंडियन करेंसी है वो यान और डॉलर को रिप्लेस कर लेगी। क्या कहेंगे, क्या वजह है इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है?
देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकॉनमी है ना, उसमें स्टेबिलिटी है। उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है और वो डिसीजन ले रही है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए। उनके पास इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आईटी के सेक्टर में आप देखें, उन्होंने पिछले 5 से 10 सालों में एक एक्सट्रीम एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि उनको वहाँ से बहुत से लेजेंड्स भी उन्होंने पैदा किए हैं, जो कि आगे जाके दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो स्टेबिलिटी है ना वहाँ पे, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में है, और उसकी मेजर वजह यह है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन है वहाँ पे वो स्टेबल्ड है। कोई डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को देख के ना वो अपना एक प्लान बनाते हैं, तो उस वजह से वो कामयाब है। 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडिया की करेंसी को जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उनमें से 15 या 20 भी सक्सेसफुल हो जाते हैं करने में, तो इंडिया की करेंसी तो बड़ी पावरफुल हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। और जैसे आपको पता है कि इंडियन इकॉनमी जो है वो एक्सीड कर गई यूके को भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये बड़ी अच्छी साइन है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए कि अगर दुनिया उनसे ट्रेड करना चाह रही है, तो बात यह है कि हम अगर इसको कंपेयर करें विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो इकॉनमी है उसमें जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन है, किसी एक गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं होने दिया जाता, किसी एक गवर्नमेंट को डिसीजंस नहीं देने जाते, वो ले नहीं सकते कि हम क्या डिसीजन लेंगे, और हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा बंदा जो है ना इस मुल्क के लिए अच्छा है और कौन सा बंदा जो है ना इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तो और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है ना हम कोई ऐसी अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बना पा रहे। इस वक्त जो ये क्रूशियल कंडीशन में हम अपने जो उनके जाती मामलात हैं, ये लड़ाइयाँ, उनको खत्म करके पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। और जितने बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो ये ब्रेन ड्रेनेज हो रही है, जितने पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको अंदर बुलाया जाए, उनको अच्छे अच्छे सोर्सेज दिए जाए बिजनेस के लिए, ऑनलाइन सब कुछ किया जाए। ताकि मुझे ये बताएं कि अभी श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, वो खबर ये आ रही है कि वो इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। श्रीलंका तो फिर दूर की बात, अब रशिया की खबर आई है कि रशिया जो है इंडियन करेंसी यूज करने जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सैंक्शंस है रशिया पर, तो इसलिए इंडिया की करेंसी पर इंटरनेशनल वैल्यू, क्या उसकी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी ऐसे होने से? सेकेंडली, अगर कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है, और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज इनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसकी ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए, अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड, पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर आप देखें यूएस को, तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ, और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं, अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी इनकाउंटर करे, रशिया को भी करे, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से लोग चाइना की बजाय इंडिया की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अभी हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हुए नहीं है, अभी भी अगर हमारे हुक्मरान सारे इकट्ठे हो जाए, हमारी मईशत में से सूद को निकाल दे, जो डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सूद निकल जाए, कुछ ज़कात का सिस्टम आ जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट